ये जो फ्री का रेहड़ी बांट रहा है फर्जीवाल, हाँ हाँ इसको इस बार वापस जाना पड़ेगा अपने हाँ। घर। जो भी किया बस बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अभी आपने देखा कि इतने 100 करोड़ के हाँ। उसमें फर्जी हो क्या बोलते हैं शराब में हाँ। जेल गए। हाँ तो केजरीवाल सबसे बड़ा फर्जीवाल है। हाँ। मोदी की गारंटी, एक एक जन की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी हाँ। इस बार चलेगी और हाँ। फर्जीवाल अपने घर में जाएगा और जेल के सलाखों के पीछे हाँ। जो बहुत बड़ बोला नेता है संजय सिंह, आम हाँ। आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, हाँ। वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। यही उन लोग का यही रोना है। हाँ। देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को सम्मान करते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान में कानून है और कानून के ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो यही कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और पीडीए ने हाँ। उन लोग के लिए रोना रोया हाँ। कि हमारे इतने लोग मारे गए। अरे जब तुम कानून को मानते तो कभी रोते नहीं, लेकिन ऐसे वो है नहीं। हाँ। वो है राहुल खान। हाँ। खान है, बिल्कुल खान है। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। बड़े पूरा दुनिया कहती है भाई राहुल खान है वो। हाँ। राहुल अच्छा। गांधी खान है। या दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए 2100 रुपए की योजना लेकर के आए हैं अरविंद केजरीवाल, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल बहुत बड़ा फर्जीवाल है। हाँ, फर्जीवाल है। बहुत बड़ा फर्जीवाल केजरीवाल। हाँ। और रही बात दिल्ली की जनता, इस बार हाँ। ठगने वाली नहीं है। नहीं ठगने वाली है, बिल्कुल नहीं ठगने वाली है। हाँ। ये जो फ्री का रेहड़ी बांट रहा है फर्जीवाल, हाँ हाँ इसको इस बार वापस जाना पड़ेगा अपने हाँ। घर। वो कह रहे हैं हम ही बनेंगे फिर से, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे, इसीलिए आतिशी जी को बनाए थे। देखिए, केजरीवाल हो गया है फर्जीवाल हाँ। और दिल्ली की जनता को ठग नहीं पाएगा। हाँ। 2 बार फर्जीवाल ने ठग चुका दिल्ली की जनता को। हाँ। लेकिन दिल्ली की जनता ने अमन बना चुकी है। हाँ। वो कह रहे हैं हमने मुफ्त में बिजली कर दी है, मुफ्त में पानी कर दिया, मुफ्त में इलाज कर दिया, जनता हमारे साथ में ही आएगी। नहीं, देखिए, हाँ। उन्होंने जो भी किया बस बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अभी आपने देखा कि इतने 100 करोड़ के हाँ। उसमें फर्जी हो क्या बोलते हैं शराब में हाँ। जेल गए। हाँ। तो केजरीवाल सबसे बड़ा फर्जीवाल है। हाँ। कई उनके मंत्री गए जेल में। सब मंत्री जाएंगे, वो भी गए ना। हाँ। अगर वो भ्रष्टाचारी ना होते तो जेल जाते। हाँ। इस बार जनता ने मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाएगी। अरे उनके राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक बार कह दिया था कि ज्यादा बोलो मत, वरना अगर हमारी सरकार बन गई तो बीजेपी में जितने नेता हैं सबको जेल में भेज देंगे। देखिए, बड़ा बोलापन है हाँ। संजय सिंह का। हाँ। और संजय सिंह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है हाँ। देश और प्रदेश का। हाँ। और केजरीवाल के हाँ। बिल में छुपा है। हाँ। बहुत जल्दी इस पे कानून अपना शिकंजा कसेगी। हाँ। और आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद संजय सिंह बहुत जल्दी जेल के हाँ। सलाखों के पीछे होगा। तो मानते हैं कि दिल्ली में मोदी की गारंटी चलने वाली है? बिल्कुल, मोदी की गारंटी, एक एक जन की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी इस बार चलेगी और फर्जीवाल अपने घर में जाएगा और जेल के सलाखों के पीछे जो बहुत बड़ बोला नेता है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह की जनता इतना ज्यादा मोदी जी को पसंद करती है? देखिए, जनता के प्रति विश्वास हाँ। और जनता के प्रति सुरक्षा की गारंटी। हाँ। ये आए, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश को हाँ। 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी, हाँ। उस सरकार ने गम मटिया पलित कर दी। गरीबों के घर कब जाए, गरीबों के बिल्डिंग कब जाए, गरीबों के मकान कब जाए, गरीबों के जमीन प्लाट कब जाए। हाँ। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज 2017 में जब शपथ लिए तो गुंडे माफिया पलायन हो गए और जिस गरीब का लूटे थे पुनः वापस कराए। ये है गारंटी भारतीय जनता पार्टी की। और इसी गारंटी से दिल्ली नहीं, भारत के हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सिर्फ सुरक्षा की गारंटी पे। जय हिंद, जय भारत। अरे सुनिए ना, अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपने बात करी, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं वो योगी जी के ऊपर निशाना साधते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा विलन इन्हीं की पार्टी में भरे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल नहीं। 1-2 लोग हैं जो उसको न्यायालय द्वारा वो रिहा किया गया जी। तो जो भाई संविधान में न्यायालय है, न्यायालय का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, सम्मान की। बाकी न्यायालय और संविधान और कानून के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर 1 नंबर पे चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी का। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, गुंडा है, जेल के भीतर है। और कुछ अच्छा सर, जो नहीं माने, संभल की हिंसा को आप कैसे देखते हैं? संभल को हिंसा को मिनी पाकिस्तान बनाने वाला वर्ग परिवार, और वर्ग परिवार को तो मैं चाहता हूँ कि आजीवन कारावास मिले और एनकाउंटर हो, उनमें जो जो लोग संलिप्त हो। संभल में जैसे घटनाएं घटी और हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, कोई सहेगा नहीं। बहराइच में भी हुआ था। बहराइच में जो हुआ, बहराइच में भी एनकाउंटर हुआ और वहाँ पे जो भी कार्यकर्ता पकड़े गए जेल के सलाखों के पीछे हैं। मगर जो संभल को मिनी पाकिस्तान बनाने की योजनाएं चल रही थी, ये विफल हुआ। और कोई भी है अगर मिनी पाकिस्तान बनाने की सोचेगा तो उसका प्रभु से मेल हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर विपक्ष वाले हार गए तो एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर दोष दे दें? यही उन लोग का ही रोना है। हाँ, देखिए, ये लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब को सम्मान करते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान में कानून है, और कानून के ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो यही कांग्रेस, इंडिया गठबंधन और पीडीए ने उन लोग के लिए रोना रोया कि हमारे इतने लोग मारे गए। अरे जब तुम कानून को मानते तो कभी रोते नहीं। इसी रोने का रवैया है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता जान चुकी है इन लोग के मंसूबे पे, और इंडी गठबंधन ईडीए, पीडीए, सीडीए को बाहर का रास्ता दिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मजबूत करने का काम करेगी। तो आपको लग रहा है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है, जिस पर वो काफी ज्यादा पीडीए की तारीफ करते हैं, कहते हैं सारा पीडीए समाज हमारे साथ में आएगा, वो कहीं ना कहीं जैसे उपचुनाव में विफल हुआ, आने वाले चुनाव में भी विफल होता हुआ नजर आएगा? एक पीडीए के झूठे में बात करते हैं। एडीए, पीडीए, सीडीए। दलित बेटी की हत्या हुई थी करहल में, वहाँ सपा द्वारा संरक्षित गुंडों द्वारा मार दिया गया। वहाँ अखिलेश यादव की मुंह नहीं खुला। अखिलेश यादव, राहुल गांधी सिर्फ फोटो खिंचाने जाते हैं, सिर्फ मतलब मृत्यु पे राजनीति करते हैं, किसी घटना पे राजनीति करते हैं, जनता को बेवकूफ बना करके पब्लिक का वोट खींचने का प्रयास करते हैं। बहुत बनाया इन्होंने, बहुत बनाया देश और प्रदेश की जनता को, और जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पक्ष में मतदान करने का संकल्प ले लिया है। अभी महाकुंभ का मेला स्टार्ट होने वाला है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव को क्या कहें, अगर विरासत में सत्ता मिल जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती है। अच्छा, बुद्धि घास चरने चली जाती है। उनको भी पता नहीं है। वही 2013 के महाकुंभ में मैं सुना और मैं देखा भी, कितने श्रद्धालु घायल हो गए थे। कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। और ये बात कर रहे हैं, हर वक्त से सनातन की अपमान करने वाली इंडी गठबंधन, ईडीए, पीडीए, सीडीए को जनता जान चुकी है। इनको भागाने का काम करेगी, बाहरी रास्ता दिखाने का काम करेगी। अच्छा, सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, उस योजना के बारे में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि विपक्ष वाले उस पर भी सवाल उठाते हैं। देखिए, कहने दीजिए, जैसे कि ये लोग पहले भी राशन देते थे, योजना था, मगर उस लाभार्थी घर योजना नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि तब ऐसे सिस्टम था, कोटेदार सब चुरा ले जाता था, या ऊपर के भ्रष्ट अधिकारी खा जाते थे। जब नरेंद्र मोदी आए, डिजिटल इंडिया बनी, तो फिंगरप्रिंट आया। किसान का अगर यूनिट लगा तो 5 किलो राशन उसको पूरा मिलेगा। अब वही हुआ। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए तब से हर परिवार, अन्नदाता, किसान, नौजवान सभी लोग खुश हैं। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष अभी 2 बार भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव समाप्त हो गए उसके बाद से कोई यात्रा नहीं करें। देखिए, सिर्फ हम क्या कह रहे हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं थी, इनकी नफरत की दुकान थी, जो जनता ने उसमें बंद करा दिया, ताला बंद करा दिया। और रही बात ये सिर्फ वोट के लिए, अभी ये बाबा साहब का नाम क्यों ले रहा है? बाबा साहब का बार बाबा साहब का नाम ले रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। सिर्फ अरे वो तो कहते हैं, वो तो अपने आप को जनेऊधारी पंडित भी कहते हैं। अरे वो भी उनके क्या बताएं, कुछ कांग्रेस का तथाकथित प्रवक्ता, तथाकथित चमचे, मैं क्या बताऊं। लेकिन ऐसे वो है नहीं। वो है राहुल खान। खान है, बिल्कुल खान है। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। पूरा दुनिया कहती है भाई राहुल खान है। राहुल गांधी खान है। अभी पार्लियामेंट में एक धक्का मुक्की वाला सीन हो गया था, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद हैं घायल हो गए थे, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? बिल्कुल, राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और राहुल गांधी का वीडियो जारी करके राहुल गांधी की जेल को सलाखों पीछे भेजा जाए। और जो सांसदों को चोट लगा है, यह शोभनीय है। एक सांसद होते हुए अपने ही साथी, सदन के साथी सांसदों को आईसीयू में भी वो बेचारे पहुंच गए। बिल्कुल चले गए थे। इतना तेज जोरदार धक्का लगा, जो उसमें लकड़ी लगे थे, एकदम सीधे यहाँ चोटिल कर दिया, सर में चोट आई। तो राहुल गांधी को इससे माफी मांगनी चाहिए दोनों सांसदों से। और उन पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस वाले कहीं मानते ही नहीं है, ना बाबा साहब का सम्मान करते हैं, ना बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। ठीक है, बाबा साहब को गद्दार बताया, बाबा साहब को चुनाव हरवाया, बाबा साहब को कानून के पद से इस्तीफा दिलवाया, और भारत रत्न देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम किया। अच्छा, तो इसीलिए तो नहीं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया था क्या? ये बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब का अपमान जितना कांग्रेस, इंडी गठबंधन ने किया उतना कोई नहीं किया होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका सम्मान करती है। लेकिन वो तो संविधान को हाथ में लेकर के चलते हैं। तो संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं वोट के लिए, सिर्फ वोट बजाना चाहते हैं। असली सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, और हमेशा से भी करती है। अभी आपने देखा, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री जी ने
शपथ लिया हाँ। तो सबसे पहले बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान को सादर प्रणाम किया हाँ। और माथा लगा तब अपनी सीट पर गए। अच्छा, ये जो एक तरह से आप कह रहे हैं कि संविधान का टोटका है, तो जिस तरीके से उपचुनाव में सपा की हार हुई, वैसे ही आने वाले समय में भी ये संविधान का जो टोटका अपना रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। बिल्कुल चलने वाला नहीं है। हाँ। दलित भी समझ चुका है, हाँ। इंडी गठबंधन ईडीए पीडीए सीडीए, सुनिए, दलित भी समझ चुका है ईडीए पीडीए और सीडीए और इंडी गठबंधन हाँ। सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे बाबा साहब संविधान हाँ। को लेकर घूम हाँ, रही है। तो आने वाले चुनाव में अगर यूपी की बात करें तो योगी जी की टक्कर कोई लेने वाला नहीं है, और दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी मोदी की गारंटी ही चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाँ। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों से जीत हासिल करेगी। हाँ, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको लग रहा है कि यूपी में योगी जी और दिल्ली में मोदी जी की गारंटी के सामने कोई नहीं चलने वाला है? कोई टिक नहीं पाएगा। हाँ। मोदी और योगी जी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। हाँ। क्योंकि इतना ईमानदार कभी कोई प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री मिला नहीं देश और प्रदेश को। हाँ। जितने मिले सब लुटेरे मिले, लूटने वाले देश और प्रदेश को मिले। और हाँ, केजरीवाल की ये गारंटी भी नहीं चलने वाली स्कीम वाली 2100 रुपए। फर्जीवाल की नो गारंटी। इस हाँ। बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी दिल्ली में। आपने नया नाम दे दिया केजरीवाल को। फर्जीवाल। आपका शुभ नाम? राहुल। चलिए, आपका